हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और मेरी तबीयत भी अब ठीक हो गई है थोड़ी थोड़ी, बट आवाज़ अभी भी थोड़ी ख़राब है। बट क्या करें, काफ़ी लोग जो है मेरी आवाज़ को मिस कर रहे थे, तो ये व्लॉग तो साइलेंट व्लॉग बन नहीं सकता था। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जिन्होंने। और अब माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 1K से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और उम्मीद है जल्दी से ये 2K 3K तक भी पहुंच जाए। तो खैर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये थर्सडे मॉर्निंग है, तो फ्राइडे मॉर्निंग का सब मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा एक क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है। बट उसकी मॉर्निंग जो में हम सोते रहते हैं और मेरे व्लॉग्स आप जानते हैं सुबह के टाइम पे ही स्टार्ट होते हैं, तो हमने सोचा आपसे थर्सडे की थोड़ी क्लिप शेयर करेंगे, बाकी आपसे फ्राइडे का फुल डे रूटीन शेयर करा जाएगा। आजकल यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है और सुबह के टाइम तो और ही अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चलती है। तो यहाँ का ऑफिशियली तो विंटर अनाउंस हो चुका है, बट अभी इतना विंटर आया नहीं है। और सितंबर का ही वो मंथ है, मतलब था जब हम यहाँ ओमान आए थे। और अब 3 इयर्स हो चुके हैं। और जब हम शुरू शुरू यहाँ आए थे तो फिर हमको अंदाज़ा नहीं था कि ये मतलब इतना गर्म देश है, और बिल्कुल अपने इंडिया के जैसे ही लगता था कि हाँ अच्छा मौसम है। बट रहते रहते पता चला कि यहाँ तो इतनी हद की ज़्यादा गर्मी होती है। और इतनी गर्मी होती है कि फिर हम तो घर से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलते हैं और बस 24 घंटे बस AC चलता रहता है। सुबह के रूटीन में सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो बिल्लियों को खाना देना है। और ये इन लोगों को सेपरेट रूम में रखा है क्योंकि छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। दिन में ऐसे 2 टाइम होते हैं जब ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक सुबह के 6 बजे और एक शाम के 6 बजे। तो उस टाइम हम इन लोगों को अपने घर में नहीं रखते हैं। 6 बजे तो ये लोग इस रूम में ही बंद रहते हैं और फिर शाम के 6 बजे से पहले ही हम इन लोगों को वापस रूम में डाल देते हैं। बाकी जो बीच के जितने भी घंटे हैं, मतलब 12 घंटे, वो फिर ये लोग मेरे साथ शेयर करते हैं मेरे घर में। तो अभी यहाँ बच्चों को हम भेज रहे हैं स्कूल और बस वो लोग दूध पी के ही जाते हैं। और लंच बॉक्स जो है वो अच्छा हैवी सा लेके वो लोग चले जाते हैं, तो बस ये बेफिक्री रहती है। और घर आने के बाद फिर हम लोग खाना एक साथ खाते हैं। बाकी कैंटीन में तो इन लोगों का चटर पटर चलता ही रहता है, फ्रेंड्स के साथ टिफ़िन शेयरिंग भी चलती रहती है। तो कभी कभी तो मेरे बच्चे अपना टिफ़िन ही अपने दोस्तों को खिला देते हैं और बेचारे खुद भूखे आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, शेयरिंग और लविंग सब पार्ट ऑफ लाइफ है। और अच्छा ही है कि बच्चे इस तरह से जो है वो शेयरिंग एंड केयरिंग सीख रहे हैं। तो बस अब यहाँ पे हम अपनी कॉफ़ी पी लेंगे क्योंकि सुबह के टाइम पे बस हम ये कॉफ़ी पीते हैं। और आजकल तो बस मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल ही दिल नहीं करता, ये कॉफ़ी पी के ही मेरा पेट भर जाता है। और जो है थोड़ी बहुत जो है अपनी पोर्शन को कंट्रोल भी कर रहे हैं क्योंकि वेट जो है ना यहाँ आने के बाद, मतलब ओमान आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा। लोग कहते हैं कि काम करने से वज़न कम हो जाता है, बट यहाँ पर तो देखिए आप ओमान में सारे काम हम लोग खुद करते हैं, बट फिर भी वज़न जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। और मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाहर तो निकलते ही नहीं, बस सारा दिन तो हम घर में ही बैठे रहते हैं और घर के काम करने में क्या ही एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपनी बिल्लियों के साथ। ये मेरे साथ घर में ही रहता है हर टाइम, और कभी कभी जब ये बदमाशी करता है तो फिर हम इसको बंद कर लेते हैं। इसी टाइम पे जो है हम अपनी वीडियो को एडिटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, बट काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए आजकल जो है आपको मेरी वीडियोस जो है थोड़े लेट मिल रहे हैं, बट आपको प्रॉमिस है मेरा कि क्वालिटी वीडियोज़ मिलेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग जो है वो क्लीनिंग रूटीन वाला व्लॉग होने वाला है। और क्लीनिंग जो है वो हम थर्सडे को ही कर लेते हैं, बट कल हम लोग चले गए थे बाहर, इसलिए मेरा घर जो है वो साफ़ नहीं हो पाया। और यही वजह है जो हमने बच्चों को और हस्बैंड को आज जाने दिया है नमाज़ पढ़ने के लिए, और आज हम खुद नहीं गए क्योंकि वहाँ जाने से जो है ना 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग 11 बजे जाते हैं और 2 बजे के आसपास आते हैं, तो 3 घंटे जो है पूरे नमाज में ही लग जाते हैं। तो आज हमको क्लीनिंग करनी थी, तो हमने उनको बोला आप लोग चले जाएँ, हम घर में क्लीनिंग करने के बाद घर में ही नमाज़ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लग गए क्लीनिंग करने के लिए। और ये देखिए कल अरीब जो है वो बाहर डस्टिंग करने गया था और उसने ये डस्टर को ही तोड़ दिया है। अब हमको इसको इस तरह से पकड़ के ही साफ़ करना पड़ेगा सारा। और मेरी आवाज़ जो है वो आपको थोड़ी बदली बदली अभी भी नज़र आ रही होगी क्योंकि अभी भी मेरी आवाज़ जो है वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। यहाँ पे हम इसको क्लीनिंग कर रहे हैं। और सबसे बुरा काम जो हमको लगता है ना वो होता है इनके कुशन्स को ठीक करना। दिन भर में 50 दफ़ा तो हम इन कुशन्स को सही करके रखते होंगे, बस अब आके बैठते हैं और इसी तरह छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं सबको ठीक करने में क्या होता है। और यहाँ पे बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है हमको। घर ज़्यादा गंदा रहता नहीं है क्योंकि विंडोज़ तो क्लोज हर टाइम ही रहते हैं। बस थोड़ी बहुत जो डस्ट या फिर जो थोड़ी मतलब हवा में जो डस्ट होती है ना वो शीशे पे और सोफे पे जो आ जाती है उसको क्लीन करना है।
डाइनिंग टेबल तो वैसे हमेशा ही हर वक्त दिन में 3 बार क्लीन होती है, क्योंकि हर मील के बाद इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि मेरे घर में पेट्स हैं तो वो लोग भी आके यहाँ डाइनिंग टेबल पे ही बैठ जाते हैं। और आजकल तो मेरी डाइनिंग टेबल को इन लोगों ने स्टडी टेबल बना के रखा हुआ है। एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं बट फिर भी यहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह रखे हुए हैं, और हमने अपना लैपटॉप भी यहीं पे ला कर रख दिया है, क्योंकि आजकल जो हमने एडिटिंग इससे स्टार्ट की है। और ये वाला एरिया जो है, इसमें अभी हमने 2 दिन पहले ही पूरा का पूरा जो है इसको सामान को हटा के क्लीन किया है। तो बस थोड़ी बहुत डस्टिंग इसकी भी करनी है सामने की, और कुछ सामान जो बिखरे हुए हैं बस इनको सही करना है। और ये चश्मे की जगह ना हमको बिल्कुल परफेक्ट लगती है, क्योंकि घर से निकलने के वक्त अक्सर चश्मा ही भूल जाते थे। तो ये जगह जो है बहुत स्पॉट इसका सही है कि बस निकलते हुए यहाँ पे हम चश्मा उठा लेते हैं। और ये जगह जो है ना मेरे हस्बैंड जी ने सजेस्ट की है। मेरे घर की पूरी सेटिंग जो है ना वो मेरे हस्बैंड जी ने ही की है, और राय ज़रूर ली है हमसे कि सामान इस जगह अच्छा लगेगा या नहीं, बट टोटल आइडिया उनका ही होता है। 2-3 महीने बाद जब हमको नहीं समझ में आता है और फिर हमको कोई बेटर प्लेस मिल जाती है तो फिर हम उसको जो है वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि आपको वो कॉर्नर वाली टेबल दिख रही है, वो यहाँ नहीं थी, वो दूसरे रूम में थी, बट हमने उसको ला के यहाँ रख दिया क्योंकि कॉर्नर बहुत खाली खाली लग रहा था। खैर, आपको मेरे घर की सेटिंग कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी इस टाइम जो है वो हम वैक्यूम मार रहे हैं पूरे घर में, और क्योंकि डस्ट के बाद जो है झाड़ू देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं है। तो कभी कभी हम हाथ से भी झाड़ू देते हैं, मतलब रोज़ उसी से ही देते हैं। वीक में 2 से 3 बार जो है वो वैक्यूम लगाते हैं, नहीं तो फिर मेरे इलेक्ट्रिक का बिल का ना सत्यानाश हो जाएगा। और मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम क्लीनिंग जो है वो थर्सडे करते हैं, और हम बाहर चले गए थे इसलिए थर्सडे की सारी क्लीनिंग रह गई थी, और गंदे घर में मेरे से बिल्कुल रहा नहीं जाता है। तो अभी हमको यहाँ पे घर के वो पूरे अच्छी तरह से सफाई करना था और आपके साथ हमको शेयर भी करना था। तो हमने इसीलिए सोचा कि बहुत सारे जो है कुकिंग व्लॉग्स हो गए, तो इस दफ़ा जब हम आपके साथ क्लीनिंग का व्लॉग शेयर करेंगे। और यहाँ पे मेरा घर जो है वो पूरा हमने पोंछ पाछ के रेडी कर लिया है, मॉपिंग की है। तो यहाँ पे हर रूम में जो है वो फ़ैन नहीं होता है, कोई से रूम में ही फ़ैन दिया जाता है। तो बस हमने वहाँ का फ़ैन ऑन कर लिया है, और किचन को भी हमने पोंछ लिया है। और ये भी एक वजह है कि हम इस टाइम पे बिल्लियों को नहीं लाते, क्योंकि क्लीन करने के बाद हम पूरा घर उनको लेके आते हैं, नहीं तो वो मेरे साथ पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। एक व्लॉग में आपके साथ वो भी शेयर करेंगे कि किस तरह से वो हमको परेशान करते रहते हैं। और यहाँ पे जो है हम आ गए हैं बाथरूम के बाहर। ये मेरा जो है गेस्ट रूम के बाहर का एरिया है, और बहुत हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हर मील के बाद यहीं पे आके हाथ धोना होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो फिर बस हम इसको स्प्रे थोड़ा मारेंगे, और स्प्रे मार के टिश्यू से ही क्लीन कर लेंगे, क्योंकि वाइप्स वगैरह अगर यूज़ करें ना तो फिर वाइप्स को धोना पड़ता है, फिर अच्छे से उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। तो ये टिश्यूज़ ही सही है कि आप यूज़ करें और थ्रो कर दें। इनफैक्ट हम किचन में भी आजकल मतलब काफ़ी दिनों से जो है वो टिश्यूज़ ही यूज़ कर रहे हैं, और मंथ में जो है वो पूरे के पूरे 2 बड़े रोल्स लग जाते हैं टिश्यू के। हाथ पोंछना है या फिर कोई भी स्लैब वगैरह पोंछना होता है तो बस हम टिश्यूज़ से ही पोंछ के इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और बहुत ही ईजी रहता है ये, मतलब कुछ भी धोना वोना नहीं पड़ता। सारे काम खुद को ही करने तो काम को तो आसान करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा दिन जो है ना वो साफ सफाई में और कपड़े धोने में ही लग जाएगा। खैर, घर की सफाई हो गई है, बस अभी टेबल्स पोंछनी रह गई थी, एक ये और एक डाइनिंग टेबल। बट बुग्गू यहाँ से उठ ही नहीं रहा था, तो फिर हमने भी आके यहाँ पे थोड़ा बहुत स्प्रे जब मारा तब वो उठा है यहाँ से। और कैट्स ना बहुत ही मतलब सेंसिटिव होते हैं स्मेल्स को, तो हम लोग जो है वो ध्यान रखते हैं कि कोई भी सिट्रस स्मेल वाला जो स्प्रे ना यूज़ करें, क्योंकि कैट्स एलर्जिक होते हैं और उनके नाक में ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना जो कि बहुत जल्दी सेंट को कैच कर लेते हैं और उन लोगों को बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। तो मेरे घर में आपको जितने भी स्प्रेस मिलेंगे वो जो है सारे आपको नॉन सिट्रस स्मेल मिलेंगी, और पेपरमिंट या फिर सिट्रस स्मेल के जो स्प्रे होते हैं वो हम नहीं रखते। और ये डाइनिंग टेबल जो है आज इसका दिन बन गया है, क्योंकि आज इसको 3 की जगह हमने 4 दफ़ा पोंछा है। ये आज खुश हो जाएगी कि आज चलो मेरा कुछ स्पेशल डे है जो हमको बार बार पोंछा जा रहा है, और जितने बार भी पोंछ लो इसको ये हर टाइम हमको गंदगी मिलेगी। तो ऑल वर्क कंप्लीटेड नाउ। और ये जो प्लास्टिक का रोल आपको दिख रहा है ये मेरे बिल्ली का लिटर को उठाने के लिए, और यहीं पे नीचे ही मेरे बिल्ली का लिटर बॉक्स भी रखा हुआ है, और उसकी स्मेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे ये रूम फ्रेशनर भी रखा हुआ है जो ऑटोमेटिक है, और साथ ही यहाँ पे 2 कैंडल्स हैं जो कि अक्सर हम मगरिब के टाइम पे या फिर फ्राइडे को सुबह के टाइम पे जलाते हैं। तो ये वाली जो बड़ी कैंडल है ना ये वनीला स्मेल की है,
बहुत अच्छी इसमें से स्मेल आती है। और ये है रोज़, जो कि ये ख़त्म हो गई तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। और ये हमको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये मेरे हस्बैंड जी ने हमको गिफ्ट किया था, हम लोग रमज़ान में लेके आए थे और इफ्तार के टाइम पे हम इसको जलाते थे जब हम ये कैंडल स्टैंड भी नया लेके आए थे। तो इसका पूरा सेट है मेरे पास, ये तीनों रोज़ के ही हैं, एक वनीला है, एक रोज़ है और एक स्ट्रॉबेरी है। बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और पूरे 12 घंटे ये छोटी सी कैंडल जो है वो जली रहती है। तो अगर हम इसको शाम में जलाते हैं तो फिर ये पूरी रात जली रहती है, और अभी हम सुबह इसको ऑन करेंगे तो ये शाम तक इस तरह ही जलती रहेगी। और बहुत अच्छी सी हल्की हल्की सी इसमें स्मेल आती रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है, कोई धुआं वगैरह भी नहीं होता है। वैसे तो हम बखूर जलाते थे बट उससे जो है ना मेरा एसी में जैम हो जाता है उससे जल जल के, तो फिर हमने अब ये सब्स्टिट्यूट ये जो यूज़ करना शुरू किया ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई धुआं वगैरह भी नहीं है और जल्दी से जल भी जाता है ये। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्प्रे भी हम डाल दे रहे हैं, ये भी रोज़ का ही स्प्रे है। और क्योंकि मेरा घर रेड रेड है और हमने आज रेड पहना है और रेड कैंडल्स भी है, तो फिर हमने इसीलिए ये रोज़ का स्प्रे भी डाल दिया ताकि सब कुछ मैच हो जाए। और यहाँ खाना अब आ गया है, हम लोग नमाज़ पढ़ चुके थे, मतलब हम पढ़ लिए हैं और बच्चे भी नमाज़ पढ़ के आ गए। ये खाना आया है, इसमें है मटन तहरी, साथ ही इसके दही में मिलती है ये रायता, और कोल्ड ड्रिंक भी हम लोग पीते हैं साथ में। तो बस अब हम लोग यहाँ बैठ के मुस्लिम स्टाइल में खाएंगे एक ही जगह इस सहन पे, जिस तरह यहाँ के रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है उसी तरह। और ये है चिकन मंचूरियन, क्योंकि आज फ्राइडे है और पूरा फुल मेरी दिन छुट्टी रहती है तो ये रात में हम लोग खाते हैं। तो नूडल्स वगैरह रात में हम बनाएंगे, उसके साथ खा लेंगे। ये बस हमने अंडे उबाल के कमाल किया है आज तो ये अंडे हैं और ये रायता वगैरह के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे खाना। और बहुत ही मज़े की और स्पाइसी ये मटन तहरी होती है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो हम तो इसमें दही डाल डाल के खाते हैं, ऑल्दो मेरा गला ख़राब है बट दिल नहीं मानता, बिना दही के अच्छी नहीं लगेगी। तो बस यही वजह है कि मेरा गला जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो है अपने तो इसी तरह गुजरता है मेरा फ्राइडे का दिन। और ये है रात का खाना, मंचूरियन के साथ हम ये बॉईल कर लेंगे नूडल्स, तो ये हमारा रात का खाना हो जाएगा। और दही वगैरह जो भी बच गई है साथ में साइड में रख दी है। चाय हम लोग ने पी ली है और जो भी बर्तन वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स के ग्लासेस हैं, वो सारे के सारे हम अभी धो लेंगे और जल्दी जल्दी बस धो लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो बर्तन में सब का सब जो है वो जम जाता है, तो फिर बाद में इसको धोना और मुश्किल हो जाता है। और उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा घर और बाकी मेरी रूटीन आपको कैसी लगी है। अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपने कमेंट्स और लाइक्स हमको भेजते रहें, हमको मोटिवेट करते रहें, ताकि हम हर बार आपके साथ जो है वो एक नए टाइप का व्लॉग शेयर करें और आपको एंटरटेन करते रहें। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।